आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018। हम आपके लिए सेट कई सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उसको जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए बताते हैं, आज हम सेट बी कराने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सेट 4 कराएंगे, सीरीज बी और सेट 4। देखो प्रथम पाली, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको करा रहे हैं हम सारे 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम कराने वाले हैं फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए हम पहले क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करते हैं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देते फ्रेंड्स। चलिए ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या कहता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने देश में शालीमार बाग का निर्माण किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने देश में शालीमार बाग का निर्माण किया, तो वह क्या था आपका, कश्मीर के अंदर। डी राइट आंसर होगा, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था, डी राइट आंसर होगा आपका, कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर। चलो थोड़ी सी यहाँ पर इसकी डिटेल दे देते हैं आपके लिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण अपनी पत्नी मेहरुन्निसा नूरजहाँ के लिए किया था। किसके लिए क्या था? अपनी पत्नी मेहरुन्निसा नूरजहाँ के लिए किया था, ठीक है। लाहौर के शालीमार बाग को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने 1641 ईस्वी में बनवाया था। लाहौर के एक शालीमार बाग है, वहाँ पर मुगल सम्राट शाहजहाँ ने, ठीक है, 1641 में बनाया था। इसे लाहौर किले के साथ वर्ष 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 1981 में। और दिल्ली का शालीमार बाग एक आवासीय क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न, देख लीजिए अगला प्रश्न। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव देश में आयोजित किया गया जाता है, तो वह पुणे के अंदर आयोजित किया जाता है। भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है, तो ए राइट आंसर होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए आप, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में या 2 17 18 तारीख का जो आपका एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। इस समारोह का आयोजन आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा किया जाता है। इसे भीमसेन जोशी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? भीमसेन जोशी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ठीक है, तो बताइए, कोई होगा आपका, तो सी राइट आंसर होगा आपका, सी इलाहाबाद बैंक का। इलाहाबाद बैंक, ठीक है, सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो सी राइट आंसर होगा आपका। देख लीजिए इसकी स्थापना कब हुई। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को, तथा और यूके बैंक की स्थापना 1943 को की गई थी, ठीक है। बड़ौदा बैंक की करा दी हमने, जो बैंक आपसे पूछी जा सकती है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता हमारी सरस्वती, डी राइट आंसर होगा इसका। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई, तो डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? किसकी की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गई थी, तो उसका राइट आंसर होगा आपका डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। चलिए इसमें भी आप डिटेल ले लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कल्पना की गई थी। इस सम्मेलन में 44
देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिया था? 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। किसके IMF की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1995 को की जाती है। यहाँ पर पूरी डेट नहीं दिखा रखी, तो 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार के नियमन के लिए की गई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ठीक है, विश्व बैंक में। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में केवल IBRD तथा और IMF का गठन हुआ था। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल दे रहे हैं हम आपके लिए। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो वह की गई थी चेन्नई के द्वारा। सी राइट आंसर होगा चेन्नई। चलिए फ्रेंड्स, दो 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन करंट फिर 2018 की नहीं आएगी फ्रेंड्स। कोई एक आध कोई पूछ सकते हैं, नहीं 18 की नहीं आएगी। चलिए छोड़ देते उसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद के पास स्थित है। तो ए राइट आंसर होगा आपका हैदराबाद पास। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद में। चलिए थोड़ी सी इसमें डिटेल से पढ़ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVP NPA पेद्दागुंठा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है वो कहाँ पर है? मसूरी उत्तराखंड के अंदर है। अब तो फ्रेंड्स सबसे पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछा है, लेकिन कल को आपको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पूछी जाए तो वो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के पुणे के करीब खड़कवासला में स्थित है तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पूरे जो भी आपके डिटेल से क्वेश्चन करा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? किसके कर दी गई थी? वो जम्मू कश्मीर की कर दी गई थी। तो राइट आंसर होगा आपका बी, जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू हुई थी। महाधमनी कब शुरू हुई थी? बायां नीले पर शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है। यह हृदय के बाएं नीले के शीर्ष पर शुरू होती है, जिसमें ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है महाधमनी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, जस्ता। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है फ्रेंड्स, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा सी। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, तो वह आपका एंथ्रोसाइट है। क्या है? डी राइट आंसर होगा आपका एंथ्रोसाइट है। एंथ्रोसाइट। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी जो संघनन हैं वो क्या हैं? बहुलक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए अगले प्रश्न पर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने देश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर होगा डी, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य विदेशी संकाय को आईआईटी कानपुर से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में दौड़ने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब आप बड़ा रूल देख लेना जो किस तरह से है, तो हम बता देंगे। इसका राइट आंसर तो आपका ये होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो राम नाईक ने की थी, राम नाईक ने। सी राइट आंसर होगा आपका, राम नाईक ने की थी 2014 के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी, तो मुरादाबाद को जाना जाता है। तो डी राइट आंसर होगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के बने पीतल के बर्तन और ट्रॉफियाँ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद की स्थापना 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र मुराद द्वारा की गई थी। ठीक है, 1618 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते सुलेमान सिखों ने हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल से पढ़ लीजिए। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ था। यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहाँ के बेटों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते सुलेमान सिखों ने हराया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो कांच की चूड़ियों का फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। तो बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, बनारस। कथक का बनारस घराना मुख्य नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं की कथाओं पर नृत्य अभिनय किया जाता है, जबकि जयपुर लखनऊ में अन्य नृत्यों और लयों की प्रधानता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? जो डी, कौशल की राजधानी थी। तो डी राइट आंसर होगा आपका। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थापना श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में कौरव और पांडवों की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शब्द मुड़ता भी नहीं है इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रावस्ती, और ये रहा 23वां प्रश्न। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमर्त्य सेन। बी राइट आंसर होगा आपका। कब जीता है तो देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पर अब आपको सारी डिटेल दे देते हैं इसके बारे में।
भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। ठीक है, अर्थशास्त्री ने। यह पुरस्कार उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। सीवी रमन को वर्ष 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1930 में सीवी रमन को, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। और अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बता दिया जो पूछी जा सकते हैं आपसे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आपके करा रहे हैं। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल, तो बी राइट आंसर होगा, अनब्रेकेबल बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं फ्रेंड्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। प्लेइंग टू विन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की आत्मकथा है, प्लेइंग टू विन। और इम्परफेक्ट पुस्तक लेखक टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर है। नो हेल्डिंग बैक वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है। ठीक है, जो मेन सी है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो हम बता रहे हैं। और आपके लिए अगर आप हमें इससे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप हमसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमें आपके लिए डिटेल से पढ़ाएंगे, हर क्वेश्चन लेकर आएंगे और 100% आपसे गारंटी लेकर कहते हैं। अगर हमारी एक क्लास से क्वेश्चन नहीं आया तो हम वीडियो को डिलीट कर देंगे। जो आप अगर आप हमसे कमेंट करके बोलना बेस्ट, फिर हमारा काम है हर एक दिन में एक चैप्टर आपका निपटाएंगे। ठीक है, हिंदी हो चाहे GS हो। चलिए अगले प्रश्न, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन ने जीता है, तो ए राइट आंसर होगा आपका। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नोर्डहाउस और पॉल M सोमर को दिया था। ये दोनों देश के निवासी थे, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, तो ए राइट आंसर होगा आपका। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर होगा 27 का? यह होगा आपका राइट आंसर डी, फिशिंग है, फिशिंग। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं आपके लिए। फिशिंग निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी करने का कार्य है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। मेलवेयर है कि वर्ज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इनका प्रयोग पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी चुनने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट कौन सी नदी पर है? इंद्रावती पर। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। तीर्थगढ़ जलप्रपात, कुटुम्बसर गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर हार्डी प्रपात उत्तराखंड में मसूरी के पास स्थित है। नोहकलिकाई मेघालय में स्थित जलप्रपात है। अगर आपसे हम डिटेल नहीं बताएं तो फिर क्या है, फिर आपके क्वेश्चन जरूर नहीं यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें डिटेल लाएं। डिटेल से क्या है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। तो वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी है डी काराकास। अब मैं आपसे यही छोड़ दूंगा भाई, अगला प्रश्न पर चल जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में डिटेल होना जरूरी है हमारे पास की। ठीक, डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है, निकोसिया। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है, क्यूटो। सान साल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हम सारे डिटेल से, इसलिए
भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वह थोरियम है। तो डी राइट आंसर होगा आपका थोरियम। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वितीय राज्य का नाम बताइए। तो टेजमेनिया। सी राइट आंसर होगा टेजमेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नवसारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नवसारी नहीं है गोदावरी नदी के किनारे। नहीं, नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, लेकिन नवसारी नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। तो सी राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। देख लीजिए फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके कार्यकाल के बाद जुलाई 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल अगस्त 1974 से फरवरी 1977 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, और देख लेते हैं, और वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई और 20 जुलाई 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू है, इस बात को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिंदुसार। सी राइट आंसर होगा बिंदुसार। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लीजिए फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार के बाद अशोक ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। हर्षवर्धन या हर्ष 606 ईस्वी से 647 ईस्वी थानेसर का शासक था। प्राचीन चीन यात्री हेनसोंग इसके दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। मेखेला चादर यह देश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। पारंपरिक वस्त्र है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। मेखेला चादर यह असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो डी राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए अगले प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था। तो डी राइट आंसर होगा बांग्लादेश। वर्गीज कुरियन को देश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री। तो डायरेक्टर सर आपका लाल बहादुर शास्त्री। देखिए फ्रेंड्स, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है। कितने भाग है? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग चालू हो चुकी है। देखिए, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, जो सीरीज को पूरा करेगा, ये बताना है आपको कौन सा करेगा। तो देख लीजिए, एक एक पर आता है आपका, एक पर आता है। पहले इसके क्या है, नंबर लिख लो फ्रेंड्स। इन सभी के आप नंबर लिख लो। एक एक पर आता है आपका, A1 पर आता है। ठीक है, और F 6 पर आता है, और के आपका 11 पर आता है। यहाँ पर डैश दे दिया। फिर U आपका 21 पर आता है, फिर आपका डैश। तो इसको पूरा करना है, पहले आप इसको नंबर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए सीरीज को देखना क्या हो रहा है। आप सभी को पता है डिफरेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो गया। यहाँ पर देख लीजिए कितना प्लस, 5 प्लस, और यहाँ पर देख लीजिए कितना प्लस, 5 5 11 में 5 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 5 प्लस कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
16 पर, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, 5 प्लस, और यहाँ पर 5 प्लस कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 26, ठीक है। अब देख लो 16 पर क्या आता है और 26 पर क्या आता है। 16 पर आपका पी आता है और 26 पर आपका जेड आता है। ये नंबर आपको ध्यान में होने चाहिए फ्रेंड्स के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। क्या राइट आंसर होगा, डी। यहाँ पर आपका क्या होगा, पी, और यहाँ पर आपका क्या होगा, जेड, जेड, ठीक है। इस तरह से होगा। इसके नंबर याद रखो। यहाँ पर देखिए कितना प्लस, 5 प्लस, यहाँ पर देखिए कितना प्लस, 5 प्लस, यहाँ पर कितने प्लस, 5 प्लस, यहाँ पर कितना प्लस, 5 प्लस, यहाँ पर कितना प्लस, 5 प्लस। इस तरह से आपके प्लस हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ए आपका 1 पर आता है, एफ 6 पर आता है, इधर प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका नंबर ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए जैसे हिरण का संबंध मृग छोना से है, घोड़ा का संबंध किससे होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हिरण के बच्चे को मृग छोना कहते हैं, तो घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी। क्या कहा जाता है, बछेड़ा। तो बी राइट आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड, देखिए जैसे भागना, चलना, जैसे कि क्या, जिस प्रकार चलने के बाद क्रिया भागना होती है उसी प्रकार तो आपको बताना है। जैसे इसका राइट आंसर होगा आपका ए। उस पर भारी वर्षा, बूंदाबांदी, ठीक है। जैसे बूंदाबांदी हो रही है, उसके बाद क्रिया क्या होगी, भारी वर्षा, ठीक है। तो ए राइट आंसर होगा इसका, भारी वर्षा। तो ए राइट आंसर होगा। देख लीजिए फ्रेंड, जिस प्रकार चलने के बाद क्रिया भागना होती है उसी प्रकार बूंदाबांदी के पश्चात आगे की क्रिया भारी वर्षा होती है। तो ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपका। देखिए फ्रेंड्स, ई एच एक पर आता है आपका 5 पर, और एच आपका 8 पर आता है, ठीक है। इसके नंबर 5 और 8। फिर वी के 1 पर आता है 22 पर, और एस आपका 19 पर आता है। आप देख लो क्या डिफरेंस हो रहा है। इतना लंबा तो आपके बढ़ नहीं रहे फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करना है फिर आप देखो, ये इसका उल्टा तो नहीं है। आप सबसे क्या करना है, अगर उल्टा शब्द है तो देख लेना, 27 में से घटा दो, 27 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22, ठीक है। 27 में से घटा दो, उल्टा शब्द है, क्योंकि ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा होता है आपका वी, और एच का उल्टा होता है आपका एस, ठीक है। तो 27 में से घटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 5, 27 में से 5 जाएंगे, 27 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 22, 22 पर क्या है आपका वी, ठीक है। उसी तरह से 27 में से 8 को घटा दो, तो 27 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 19, 19 पे क्या आएगा आपका एस। अब उसी तरह से इसमें से घटा दो आप, एम को 27 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 14, और 10, 27 में से 10 जे को घटाएंगे, मतलब 10 जे का नंबर होता है 10, तो बचेगा 17। तो क्या होगा आपका, 14 पर अन आता है और 17 पर क्यों आता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। उसका उल्टे शब्द है ये फ्रेंड, उसके उल्टा हो जाता है, डी राइट आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि ताला रोक है, जैसे ताला रोक है तो ताला रोक से संबंधित है, उसे कसा हुआ आपका बंद से संबंधित है, तो सी राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। इस तरह से आपसे देखिए फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्या, इसमें डिफरेंस तो भाई आपका यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है। देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस का तो कोई काम नहीं है। तो क्या करना, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 2 दूने 4, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है। 3 का क्यूब, ये क्यूब है फ्रेंड्स 3 का। ये 4 का क्यूब, फिर देख लीजिए 4 घात 4, 4 को 4 पर गुणा करेंगे। उसी तरह से 5 को 5 गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, तो देख लीजिए 5 को 5 बार गुणा कीजिए फ्रेंड्स, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 हो गए, 5 गुणा 5, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये 25, 25 पंजा 625, और 625 पंजा आपको देख लो क्या होता है। तो उस तरह से इसका राइट आंसर होगा आपका 31 होगा। क्या होगा, 31, 3125। तो आप गुणा कर लेना फ्रेंड्स। उस तरह से मैंने आपका इसका रीजन बता दिया है, जो भी ये जिस तरह से बन रहा था, तो आपका 3125 होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए,
एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर कितना बढ़ रहे हैं 2, यहाँ पर कितना बढ़ रहे हैं 2, यहाँ पर कितना बढ़ रहे हैं 2, ठीक है 2 2 बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर क्या आएगा एक्स की जगह आपका 28 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 28, ठीक है एक्स की जगह आपका 28। यहाँ पर देख लीजिए कितना बढ़ रहा है 28 के बाद तो भाई 28 4 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहा है यहाँ पर कितना प्लस 4, फिर यहाँ पर कितने 4 प्लस, फिर यहाँ पर कितने 4 प्लस, उसी तरह से 3 बार यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर कितने 2 प्लस हुए थे तो 4 बार 2 प्लस, फिर 4 बार से 4 4 प्लस होते जाएंगे। तो 4 प्लस वाई में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है 40। तो 28 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 68 हो जाएंगे दोनों को, ठीक है इस तरह से आपका सवाल हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 121 है, ये क्या है ये यहाँ पर 121 है, 121, ठीक है 11 को 11 से 11 से गुणा करेंगे तो 121, फिर 121 को 11 से गुणा कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है देखिए 11 से गुणा करेंगे तो क्या मिला हमको 121, और 121 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा मान लो 131 मिलेगा। 121 को 11 से गुणा करेंगे 1331 मिलेगा, और 1331 को अगर आप 11 से गुणा करेंगे तो 14,641 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से क्या है अगर आप 14,641 को 11 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1,61,051 मिलेगा, सॉरी फिर 1,61,051 मिलेगा। तो राइट आंसर होगा आपका ए, ठीक है आप गुणा करके देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है आपको उसकी हिंट तो दे दिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख लेना। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो जैसे ये जिस तरह से ये बना हुआ है उसी तरह से आपको इस 4 ऑप्शनों में मिलेगा फ्रेंड्स। देखिए जी इसका नंबर लिख लो, जी का एक होता है 7 पर, नंबर लिख लो जी 7 पर होता है, आई 9 पर होता है, के आपका 11 पर होता है, एम आपका 15 पर होता है, सॉरी एम आपका 13 पर होता है, और ओ आपका 15 पर होता है। अब देख लो सीरीज आपको समझ में आ गया, बढ़ रही है, कितने प्लस हो रहे हैं 2 प्लस, यहाँ पर कितने 2 प्लस, यहाँ पर कितने 2 प्लस, यहाँ पर कितने 2 प्लस, उसी तरह से आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है। चलिए एक्स का नंबर क्या होता है, एक्स आपका क्या पर होता है, एक्स आपका 24 पर होता है, वाई आपका 26 पर, बी आपका 2 पर, डी आपका 4 पर, और एफ आपका 6 पर, ठीक है फ्रेंड बी आपका 2 पर, डी आपका 4 पर, और एफ आपका 6 पर। अब देखो कितना डिफरेंस हो रहा है, प्लस 2 बढ़ रहे हैं, 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 तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं 24 और वाई कितने हो रहे हैं 24 है, फिर वाई 25 पर आता है तो एक प्लस हो रहा है, ये तो बिल्कुल कट गया। उसी तरह से पी और एस कितने, पी 16 पर होता है, एस आपको 19 पर होता है, 3 डिफरेंस हो रहा है कुछ नहीं। यहाँ पर आपका 11 और 12 प्लस 1 हो रहा है, तो राइट आंसर आपका ए होगा फ्रेंड्स, ठीक है उस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसान को, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, कितना होता है 25 होता है। अब 25 तो आ गया, ठीक है तो 25 और में नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो, कोई नहीं बिल्कुल ठीक है, 25 दो जगह दे रखा है। अब आपको करना क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स तो 25 तो आपका स्क्वायर 25 आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ देखिए एक नंबर, ए का नंबर 1 होता है, इसका नंबर लिख लो आप, ए का नंबर 1 होता है 1, और सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, ठीक है उस तरह से देख लीजिए। आई का आपका 9 नंबर होता है, एम का 13 होता है, एम का 13 नंबर होता है, आर का 18 होता है। आपको अब कैसे करना है कि एक प्लस हो रहे हैं 1 और यहाँ पर 5 है, मेरे प्लस हो रहे हैं 4, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, कितना प्लस हो गया 4 5, ठीक है इस तरह से हो रहा है। तो देख लीजिए प्लस 4, सी 3 पर आता है और एच 8 पर, तो प्लस 5, ई 5 पर है, आई 9 पर है, ये प्लस 4, प्लस 8 और 5 13 होता है, 13 पर आता है, प्लस 5। अब 5 5 का चल रहा है, 5 4 प्लस फिर 5 प्लस, अब 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 पर क्या 13 में
13 में 4 जोड़ना, पहले प्लस 4 हो रहा है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 पर क्या आता है आपका क्यों आता है। फिर आप 18 में 5 जोड़ेंगे तो अब ये 18 और 5 23, 23 पर क्या आता है आपका डब्ल्यू, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, देखिए किसी विशेष कूट भाषा में प्लस ये आपके सामने दे रखा है, इसको आपको ज्ञात करना होगा। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स क्या करना है इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं हम 16, 8, 4, 2 और 1 बराबर यहाँ पर देना क्या आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर भाग दे रखा है, भाग की जगह क्या है। देखिए भाग को प्रस्तुत करता है, देखिए प्लस को गुणा करता है, प्लस को कौन करता है? गुणा करता है, तो यहाँ पर हम गुणा ले लेंगे। प्लस को गुणा करता है, सॉरी देख लेते हैं, प्लस और गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस किसको कर रहा है? प्लस को, माइनस प्लस को कर रहा है, यहाँ पर प्लस दे देंगे। ठीक है, और प्लस किसको कर रहा है? गुणा को, प्लस गुणा को प्रस्तुत कर रहा है, माइनस प्लस को प्रस्तुत कर रहा है, गुणा भाग को कर रहा है, यहाँ पर गुणा दे देंगे, भाग दे देंगे, और भाग माइनस को प्रस्तुत कर रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर इसको निशान चेंज कर रहे हैं। अब क्या करना है? सबसे पहले भाग करना होता है, 4 दूने 8 -2, -2 4 दूने 8 हो जाएगा। यहाँ पर +2 गुणा 1, अब गुणा होगा 1 को यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर गुणा कर ही लेते हैं। पहले 1 का इसका गुणा करेंगे तो 1 दूने 2 ही आएगा, यहाँ पर 2 हमने इसलिए ले लिया है। ठीक है, 1 गुणा 2 प्लस यहाँ पर 2। अब देख लीजिए किस तरह से करना होगा आपको। यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है फ्रेंड्स इसमें, यस हाँ सॉरी फ्रेंड्स, सही है। देख लीजिए फ्रेंड्स, 16 में से ये 16 प्लस के और 2 प्लस के हो गए 18 और -2 कर देंगे तो बचेगा कितना? 16। तो राइट आंसर होगा ऊपर सी। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए आप ऐसे भी कर सकते थे, -2 + 2 इस तरह से था, -2 16 में से 2 गए तो कितना बचेंगे? 14 प्लस बचे 2, कितना हो गया आपका? 16। ठीक है, तो 16 राइट आंसर था, इस बात को ध्यान रखना। देख लीजिए फ्रेंड्स, हॉलीडे को ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सम को किस रूप में लिखेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ है वो देख लेना। इसके सभी को नंबर आपको याद होने चाहिए। लेकिन H आपका 8 पर आता है, 8 लिख लो। MO आपका 15 पर आता है, L आपका 12 पर आता है, और I आपका 9 पर आता है, और D आपका 4 पर आता है, और A आपका 1 पर आता है, और Y आपका 25 पर आता है। अब E आपका 5 पर आता है, इसका नंबर लिख लो, और L आपका 12 पर आता है, और I आपका 9 पर आता है, और F आपका 6 पर, A आपका 1 पर, और X आपका 24 पर, और V आपका 22 पर। ऐसे नंबर याद होने चाहिए आपको। कितने माइनस हो रहे हैं? -3 हो रहा है। कितने माइनस हो रहे हैं? -3 हो रहा है। कितने माइनस हो रहे हैं? -3। कितने माइनस? -3। कितने माइनस? -3। कितने माइनस? -3। कितने माइनस? -3। ठीक है, -3 हो रहा है। तो अब इसी तरह से हम सब में से S आपका 19 पर होता है, इसका नंबर लिख लो। U 21 पर होता है, और M आपका 13 पर होता है। अब S 19 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 21 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 18, और 13 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। 16 पर क्या आता है आपका P, और पे 18 पर क्या आता है R, और 10 पर क्या आता है J, PRJ। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है, देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच में को संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? आकृतियों के बीच को संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लेना क्या होता है त्रिकोण और षटकोण और ज्यामिति। देखिए सबसे पहले ज्यामिति, ये आपकी ज्यामिति है, तो ये आपकी ज्यामिति है। ज्यामिति के अंदर आपका त्रिकोण हो जाता है, और षटकोण भी आपका
ज्यामिति के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। कौन सी डायग्राम बन रहा है? सी। इसमें विषम अक्षर चुनना है आपको। विषम अक्षर क्या होगा फ्रेंड्स, ये बताना है आपकी। देखिए आपका विषम अक्षर, इसमें सबसे पहले इनका नंबर लिख लो, मैंने आपको बता रखा है। एल आपका 12 पर आता है और के आपका 11 पर आता है, के पर आता है 11 पर, और एम आपका 13 पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका नंबर लिख लेना फ्रेंड्स। क्या होगा इसका नंबर लिख लो। एल 12 पर, के 11 पर और एम 13 पर आता है। के 1 प्लस माइनस 1 प्लस के हो रहा है प्लस 2 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स 12, 11 और 13, तो -1 प्लस 2 हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका डायग्राम तो ये बना है। और देख लेते हैं, तो सबसे मतलब इनके सभी का दिखा देते हैं आपके लिए। +2 हो रहे हैं और यहाँ पर सभी इनमें -1 -1 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे मेन अलग क्या हो गया? LKM हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंदूक गोली से संबंधित है। आपका टॉर्च है फ्रेंड्स, टॉर्च किससे संबंधित होगा? देखिए फ्रेंड्स, जैसे बंदूक के अंदर क्या होती है? गोली होती है, उसकी टॉर्च कहाँ पर होता है? टॉर्च आपका बैटरी में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह से अब इसमें इसको पूरा पैटर्न को पूरा करना है, तो पैटर्न को पूरा करेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। वो किस तरह से? यहाँ पर ए इसमें मिल जाएगा। ठीक है, कोने में जैसे यहाँ से मिलकर यहाँ से ये यहाँ पर चला जाएगा कोने के अंदर। ठीक है, ये सीधा यहाँ पर कोने के अंदर हो जाएगा। उस तरह से फिर आपका ये यहाँ नो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये पूरा ए पूरा करेगा इसको। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह की सीरीज बन रही है। सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा? तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? जेड आपका 26 पर आता है, वाई 25 पर कितना माइनस हो रहा है? -1। बी 2 पर आता है, डी 4 पर कितना हो रहा है? +2। ए आपका 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, प्लस कितना हो रहा है? +2। -1 + 2 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उस तरह से आप देख लो, y 25 पर और x आपका 24 पर, तो -1 डी, और यहाँ पर इसमें कितना प्लस हो रहा? +2 +2। उस तरह से यहाँ पर देख लो, -1 -1 हो रही है। ठीक है, -1 +2 +2। उस तरह से यहाँ पर देख लो, -1 +2 +2। अब यहाँ पर देख लो, -1 करेंगे तो v 22 पर आता है, -1 करेंगे तो आपका u हो जाएगा। ठीक है, u। और +j में 2 करेंगे तो आपका l हो जाएगा, +i में 1 करेंगे तो आपका k हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका डी हो जाएगा, डी। पहले -1 फिर +2 हो रहे हैं सभी में। देखिए फ्रेंड्स, REF और CUS को, तो हम इसमें क्या बताना है? सब उस शब्द को चुनो जो सबसे पहले आएगा। तो किस तरह से आएगा? RE से RE कट गया। देख लीजिए सबसे पहले सेम देख लो किसमें क्या है। RF से RF, RF से RF, RF से RF, REF से REF, REF से REF, सब में सेम है। अब देख लो यहाँ पर O I E E, सबसे पहले आप ये बताओ O पहले आता है, ये आपकी, ठीक है, ऐसे ही कट गया चुका है आपका O। ये तो पीछे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या ई आता है? आई से पहले भी और ओ से पहले, सभी को पता है। तो इसमें से काट दो, पहले ई कट गया और इसका भी ई कट गया। अब देख लो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले सी। तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेक्टर। तो रेफ्लेक्टर देख लो किस में है। सॉरी फ्रेंड्स, क्या पूछा? सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? सॉरी जी, हाँ सॉरी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है? RAF सब में कट गया, तो L है, L है। ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो ये तो सबसे पीछे जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा? रेफिनरी। तो इसका राइट आंसर होगा ये। वो किस कैसे आएगा? ABCD में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है? तो देखिए O सबसे बाद में आएगा, I से बाद में आएगा, L आप से बाद में आएगा, L से L बाद में आएगा, लेकिन I इन सबसे L और O से सबसे पहले आता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ABCD में अक्षर सबसे पहले कौन सा आता है? वह है पूछा है। तो राइट आंसर आपका होगा बी। बहुत
देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आप हमारी हिंदी की क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्लास मैं अलग से बनाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं हिंदी कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। हिंदी की क्लास आपके लिए अलग से होगी, ठीक है। जब तक के लिए आप बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और आप, ठीक है, अब की क्लास होगी आपकी हिंदी की होगी और उसी के मॉडल टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी कर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। पिछले मॉडल पेपर में मैंने नहीं की थी, रीडिंग नहीं कराई थी और हिंदी नहीं कराई थी, तो उसमें दोनों के अंदर हम आपकी दोनों की हिंदी कराएंगे फ्रेंड्स। हिंदी को ध्यान रखना बिल्कुल, हिंदी आपकी लॉजिक आसानी से समझाया जाएगा आपको, उसका डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए, जब तक के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और धन्यवाद।